राजस्थान की भाषा मात्र एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, लोक जीवन और वहाँ के साहित्य को अपने अंदर समेटे हुए है। राजस्थानी की विविध बोलियां अपने अपने क्षेत्र की पहचान है, जो वहाँ के लोक जीवन, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं और वीर गाथाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनकी पहचान को बनाए रखे हुए हैं, जीवंत रखे हुए हैं। आज धरोहर प्रोग्राम में हम राजस्थान की भाषा और उसकी बोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजस्थान की भाषा के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं। जब हम राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं, तो उसे हम एक व्यापक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है राजस्थानी। राजस्थानी का जो प्राचीन नाम है वो मरु भाषा है, और मरु भाषा अपने आप में एक व्यापक नाम को प्रदर्शित करती है, जिसके अंतर्गत विविध बोलियां, राजस्थान की विविध बोलियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं, उपबोलियां इसके अंतर्गत आती हैं और शैलियां भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब ये शोरसेनी अपभ्रंश कहां विकसित हुआ था? आपने जो महाजनपद काल है, वहां पर आपने एक महाजनपद का नाम सुना होगा, शूरसेन, और ये मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को समाहित करता था। यहाँ पर पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, फिर संस्कृत के बाद यहाँ शोरसेनी प्राकृत का विकास हुआ। ये भाषा बोली जाने लगी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में। फिर इस भाषा में जब बदलाव आया, तो वो विकसित हुआ, उसे हमने कहा शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश हमने उसे कहा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसी शोरसेनी अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ। इनमें एक थी राजस्थानी, एक था पश्चिमी हिंदी, एक इससे विकसित हुआ आपका ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वस्तुतः इसी से विकसित हुई, और इसी से विकसित होनी हुई मानी जाती है गुजराती भाषा। यानी राजस्थानी भाषा का जो मूल है वो आप शोरसेनी अपभ्रंश में देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति वस्तुतः शोरसेनी अपभ्रंश है। राजस्थानी बोलियों का अगर आप वर्गीकरण करें, तो राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि वस्तुतः जब हम भाषा और बोली की बात करते हैं, तो इसमें अंतर क्या है। इस अंतर को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंतर को नोट कर लीजिएगा। जब हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा का अपना एक स्पष्ट व्याकरण होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, उसका अपना साहित्य होता है, और ये इसका अपना एक मानकीय रूप होता है। लेकिन जब हम बोली की बात करते हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों में वस्तुतः ये भाषा के स्थानीय संस्करण को अभिव्यक्त करती है। यानी किसी भाषा का स्थानीय रूप, क्षेत्रीय रूप वस्तुतः बोली कहलाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजस्थानी एक भाषा है, जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, तो राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को राजस्थानी कहते हैं, लेकिन इसके रूप अलग-अलग हैं। यानी इसकी बोलियां अलग-अलग हैं। चाहे वो मारवाड़ी की बात करें, चाहे हाड़ौती की बात करें या ढूंढाड़ की बात करें, वो वस्तुतः राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। तो यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में कौन सी बोलियां प्रचलित हैं, उसका मतलब क्या है, क्या उसमें साहित्य की रचना हुई है। यहां अंतर जरूर याद रखिएगा कि भाषा का अपना व्याकरण होता है, साहित्य होता है, उसका एक मानकीय रूप होता है, और भाषा का ही स्थानीय रूप वस्तुतः बोली होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम राजस्थान की अलग-अलग बोलियों के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में है, और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। ऑनलाइन मोड की क्लासेस को 3 वर्षों तक जितना चाहे उतना आप देख सकते हैं। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज निःशुल्क होगी, अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं, और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब राजस्थान की अलग-अलग बोलियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे मारवाड़ी और उसकी बोलियों के बारे में। जब हम मारवाड़ी की बात करते हैं, तो ये कहां पर बोली जाती है?
पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और किन जिलों में प्रमुख रूप से, इसको आप देखेंगे जोधपुर, सीकर, नागौर, बीकानेर, सिरोही और जैसलमेर। यहां पर एक नक्शे को, जब भी आप इस तरह की चीजों को याद करें तो अपने सामने नक्शा जरूर रखना है, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट होता चला जाए कि कौन सी भाषा या कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली मानी जाती है मारवाड़ी, और इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे बीकानेरी है। बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र में, ये बीकानेर है, उसके आसपास के क्षेत्र में बीकानेरी बोली जाती है। बागड़ी, बागड़ी कहां पर बोली जाती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इनसे लगते हुए हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में बागड़ी भाषा बोली जाती है। शेखावटी भाषा जो उपबोली है वो कहां पर बोली जाती है? हमारे मुंह से बोली के स्थान पर भाषा निकल रहा है, तो उससे आप समझ लीजिएगा कि हम वस्तुतः इस मारवाड़ी बोली की अलग अलग जो उपबोलियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। शेखावाटी कहां पर बोली जाती है? जो आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र है, वहां पर शेखावाटी उपबोली बोली जाती है। जब हम खैराड़ी की उपबोली की बात करते हैं तो ये वस्तुतः भीलवाड़ा का जो शाहपुरा और बूंदी क्षेत्र है वहां पर खैराड़ी बोली जाती है। सिरोही की बात करें तो वो सिरोही में बोली जाती है, और गोडवाड़ी की बात करें तो आप जानिए कि जो सिरोही, पाली और जालोर का एक क्षेत्र है जिसको हम गोडवाड़ के नाम से जानते हैं, तो इस गोडवाड़ क्षेत्र में ये गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली जाती है। और देवड़ावाटी कहां पर बोली जाती है? सिरोही के जो देवड़ा राजपूत हैं, देवड़ा राजपूत, उनके द्वारा देवड़ावाटी बोली जाती है। ठीक है, तो ये इनका सारे के बारे में आपने जान लिया। पश्चिमी साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है, और पूर्वी साहित्यिक मारवाड़ी है उसको पिंगल कहा जाता है। इस अंतर को भी याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में डिंगल और पूर्वी क्षेत्र में पिंगल। विशुद्ध मारवाड़ी का प्रमुख केंद्र कहां पर है? विशुद्ध मारवाड़ी का जो प्रमुख केंद्र है वो वस्तुतः जोधपुर में है। चलिए, और इसकी राजस्थानी बोलियों के बारे में जानते हैं। एक बोली है मेवाड़ी, और आप जानते हैं मेवाड़ी का सीधा सा मतलब है कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां पर मुख्यतः बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र। उदयपुर कहां है? ये उदयपुर हो गया, और उसके आसपास के क्षेत्र में ये मेवाड़ी बोली जाती है। लोक साहित्य में इसको ढेर साल के नाम से भी जाना जाता है। ढेर साल के नाम से ये प्रसिद्ध है मेवाड़ी लोक साहित्य में। अपनी प्राचीन साहित्यिक परंपरा के लिए भी विशेष रूप से जानी जाती है। और जो आप जानते हैं कि चित्तौड़ में स्थित जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी था, उन्होंने अपने 4 नाटकों में मेवाड़ी का प्रयोग किया था। और 4 नाटकों में एक आपने नाम सुना होगा जो रस नंदिनी है। रस नंदिनी वस्तुतः ये माना जाता है कि इन्होंने इसकी रचना इसी मेवाड़ी बोली में की थी। और जब इसमें साहित्य की रचना हो गई तो सीधे तौर पर आप कहेंगे कि इसी भाषा में किया था। तो कई बार भाषा और बोली का जो अंतर है वो कई जगहों पर मिटता हुआ भी आपको दिखाई देगा। और जिस भी क्षेत्र में जो चीज बोली, जो बोली भी बोली जा रही है, वो अपनी भाषा को बोली नहीं कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि आप किसी की भी क्षेत्र में जाएंगे और वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही वो किसी अन्य भाषा की बोली हो, तो क्या वो उसे ये कहते हैं कि नहीं ये इस भाषा की बोली है? नहीं, वो उसी भाषा मानते हैं। तो ये अंतर कई बार आपको धुंधला दिखाई देगा, उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक और बोली है जिसको हम वागड़ी कहते हैं, और वागड़ी को भीली भी कहा जाता है क्योंकि ये भील क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र वस्तुतः राजस्थान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, इस क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं। और इसी क्षेत्र में वागड़ी यानी भीली प्रचलित है। और दक्षिण अरावली और मालवा की पहाड़ियों तक भी इसका विस्तार, यानी आप जानते हैं कि ये इस प्रकार से आप अरावली है तो दक्षिण अरावली और ये इधर मालवा की पहाड़ियों तक आप इस वागड़ी भाषा के विस्तार को देखेंगे। एक और भाषा है जिसको हम ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं। जो ढूंढाड़ी भाषा है वो वस्तुतः पूर्वी राजस्थान के मध्य भाग की पूर्वी जो प्रमुख बोली है, पूर्वी राजस्थान के मध्य भाग की। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? जैसे आप देखेंगे इसमें जयपुर, टोंक, किशनगढ़ और अजमेर का क्षेत्र आ जाएगा। अजमेर में ही किशनगढ़ पड़ता है, तो जयपुर, टोंक, किशनगढ़ और अजमेर में ये ढूंढाड़ी जो बोली है ये काफी प्रचलित है। और इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे अजमेर के किशनगढ़ में किशनगढ़ उपबोली प्रचलित है। इसी प्रकार से तोरावाटी, तोरावाटी कहां पर बोली जाती है? तोरावाटी वस्तुतः जो सीकर और झुंझुनू का
कोटपुतली, बहरोड, सीकर और झुंझुनू का वो क्षेत्र जहां पर कांतली नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो कांतली नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में तोरावाटी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार से जयपुर जिले का जो पूर्वी भाग है उसमें राजावाटी बोली जाती है। इस भाग में राजावाटी बोली जाती है। चौरासी भाषा कहां पर बोली जाती है? जो दक्षिण पश्चिम जयपुर है और जो पश्चिमी टोंक है वहां पर चौरासी भाषा बोली जाती है। और जो दक्षिण पूर्वी टोंक है और इसी से लगता हुआ सवाई माधोपुर का क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है नागरचोल भाषा। तो ये ढूंढाड़ी भाषा या ढूंढाड़ी बोली की ही उपबोली है। इस बात को ध्यान में रखना है। ढूंढाड़ का अधिकांश जो साहित्य है वो इसी में आपको उपलब्ध मिलेगा। बाइबिल का ढूंढाड़ी अनुवाद ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाड़ौती एक और बोली है जो कि कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार आप देखेंगे चंबल नदी से मालवी सीमा तक मिलेगा। और मारवाड़ी और गुजराती का इस बोली पर प्रभाव है, हाड़ौती पर प्रभाव है। वर्तमान काल के लिए इसमें छई शब्द का प्रयोग होता है और भूतकाल के लिए छौ और छी का प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए छौ और छी शब्दों का प्रयोग होता है हाड़ौती बोली में। एक और महत्वपूर्ण बोली है जिसको हम मेवाती के नाम से जानते हैं। राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है जिसमें आपका भरतपुर, अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा ये जिले आ जाएंगे, इस क्षेत्र को हम मेवाती के नाम से जानते हैं। और पूर्वोत्तर राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है जिसको हम जानते हैं मेवाती के नाम से। मेवात क्षेत्र की बोली है। यहां पर मध्यकाल में इस बोली पर कई संतों का प्रभाव रहा। इसके प्रमुख संत कौन से रहे? लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, चरण दासी और गरीबदास। मेवाती जो है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य भी करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बोली है। एक और बोली है अहीरवाटी। पूर्वोत्तर राजस्थान की प्रमुख बोली है। हरियाणवी और मेवाती से प्रभावित है। प्राचीन काल में अहीरों के निवास के कारण क्षेत्र का नाम अहीरवाटी पड़ा और इतिहास में अहीरों को राठ और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को या बोली को राठी भी कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जो अलवर का क्षेत्रफल है, अलवर का जो क्षेत्र है और कोटपुतली, बहरोड का जो उत्तरी क्षेत्र है वो वस्तुतः अहीरवाटी क्षेत्र कहा जाता है। यहीं पर अहीरवाटी भाषा बोली जाती थी या बोली जाती थी, वो इससे प्रभावित था। कोटपुतली, बहरोड का जो उत्तरी क्षेत्र है, दिल्ली का दक्षिणी भाग भी इससे प्रभावित है। जोधपुर के कविराज ईसर ने इसी बोली में यानी अहीरवाटी में ही राठौड़ की वार्ता और मामलदेव नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा अगर आप मालवी भाषा की बात करेंगे तो मालवी भाषा पर आपको मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये कहां पर बोली जाती थी? झालावाड़ का जो दक्षिण और पूर्वी भाग है, दक्षिण और पूर्वी भाग में। इसके अलावा बारां की जो शाहबाद तहसील है, ये शाहबाद तहसील यहां पर पड़ती है और जो छाबड़ा तहसील है वो यहां पर पड़ेगी। तो इस क्षेत्र में ये बोली जाती थी। चित्तौड़गढ़ का जो पूर्वी भाग है वहां पर भी इसको बोला जाता था और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में भी, प्रतापगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ये बोली जाती थी। जो मालवी बोली है वस्तुतः इसमें स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग होता था। इसी तरह से एक और बोली है रांगड़ी। राजपूत क्षेत्रों में प्रचलित थी। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से ये विकसित बोली थी। और विशेष रूप से राजस्थान का वो क्षेत्र जो मालवा के क्षेत्र से लगता हुआ था वहां पर ये प्रचलित थी। आप कह सकते हैं कि जो कोटा और झालावाड़ का क्षेत्र है मुख्य रूप से ये रांगड़ी वहां पर बोली जाती है। राजस्थानी ब्रज की बात करें तो ब्रज से लगता हुआ क्षेत्र जो धौलपुर और भरतपुर का क्षेत्र है वहां पर ये राजस्थानी बोली जाती है। आज भी बोली जाती है, पहले भी बोली जाती थी। और इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां पर भी आप इस बोली का प्रभाव देख सकते हैं, राजस्थानी ब्रज का। ब्रज शैली में राजस्थानी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बोलियां थी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लीजिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, शौरसेनी अपभ्रंश, पाली या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।